हेलो क्लास 11th। वेल स्टूडेंट्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम 11th क्लास का चैप्टर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का दैट इज़ एल्गी, वहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, राइट। सो तो देखते हैं प्लांट किंगडम में ये इन्होंने एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ठीक है। हमने एक बार मैं बता दूं पहले ही कि हमने ये देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 5 किंगडम्स में डिवाइड हैं, ठीक है। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? पहला है मोनरा किंगडम, दूसरा है प्रोटिस्टा किंगडम, तीसरा है फंजाई किंगडम, फोर्थ है प्लांटे किंगडम एंड द लास्ट है एनिमेलिया किंगडम। तो हमने मोनरा कंप्लीट करा था एंड प्रोटिस्टा कंप्लीट किया था, फंजाई कंप्लीट किया था एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जो कि क्या है? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने पिछली क्लास में भी देखा था, जो चैप्टर 2 का जो लास्ट टॉपिक था, ठीक है। लास्ट टॉपिक्स में आपने हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा था दोनों प्लांट और एनिमल किंगडम का। 11th क्लास ये जो 2 टॉपिक हैं चैप्टर 2 में ये आपके लिए डिलीटेड है, या कह सकते हो ये कह सकते हो कि इसमें से इतना ज़्यादा नहीं कंसिडर किया जाता है जितना मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई से आता है, राइट। क्लियर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज आपका क्या? प्लांट किंगडम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्लास क्या लिखा है इसमें। इन द प्रीवियस चैप्टर we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification जो कि क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। ये क्या कह रहे हैं कि हमने पिछले चैप्टर में हमने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो किसने प्रपोज किया था? विटेकर ने प्रपोज किया था 1969 में, ठीक है। उन्होंने एक सजेशन दिया था कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 5 किंगडम्स में क्या है? क्लासिफाइड हैं। वो उन्होंने 5 किंगडम में रखा था, यानी कि 5 किंगडम उन्होंने बताए थे। कौन कौन से 5 किंगडम बताए थे? दैट इज मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। इन्होंने ये बताया था और साथ में ये भी बताया था कि किस बेसिस पर उनको क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। In this chapter यानी इस चैप्टर में we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom। यानी कि जैसे हमने चैप्टर 2 में प्लांट किंगडम्स का एक थोड़ा सा टॉपिक देखा था, पूरा इंट्रोडक्शन भी नहीं था, दैट वाज जस्ट एक ग्लिम्प्स था उसका कि प्लांट किंगडम में ये सब होता है, राइट, ठीक है। तो वैसे ही अभी जो चैप्टर थी पूरा डिटेल में है प्लांट किंगडम के बारे में, ठीक है, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है? वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम, कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम को लेकर वो लगभग टाइम टू टाइम चेंज हुई है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, एनसीईआरटी यहाँ पर स्ट्रेस डाल रही है इस चीज़ पर कि या हमें ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो प्लांट किंगडम की थ्योरी है कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम जो वो क्या हुई है? चेंज हुई है। जैसे कि कैसे? फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स have now been excluded from Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom, देखो पहले क्या था, जो प्लांटे किंगडम में जो ये ऑर्गेनिजम्स थे मोनरा, प्रोटिस्ट और फंजाई, इनको प्लांट किंगडम में ही रखा गया था, क्योंकि 2 किंगडम बनाई थी, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। अगर आप चैप्टर 2 को रिकॉल करोगे तो, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब इसमें क्यों रखा गया था? क्योंकि प्लांट में क्या होती है? सेल वॉल होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है उनको सब एक किंगडम में रख दिया गया था, दैट वाज प्लांटे। लेकिन बाद में इनको क्या किया गया? एक्सक्लूड कर दिया गया प्लांट किंगडम से, यानी प्लांटे से एक्सक्लूड कर दिया गया, इनके अलग अलग किंगडम बना दिए गए, दैट वाज मोनरा, प्रोटिस्ट एंड फंजाई, ठीक है। क्लियर। तो अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो द साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया है, देखो इसमें आ भी गया है, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर, ठीक है। वो क्या है? वो एल्गी नहीं है, ठीक है। वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया, जो हम जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, वो ग्रीन एल्गी ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये मोनरा किंगडम का ऑर्गेनिज्म है एंड दैट इज बैक्टीरिया,
ठीक है, दैट इज बैक्टीरिया। इसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि अब प्लांट किंगडम में ना होकर किस में है, मोनेरा किंगडम में है। और हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स मोनेरा किंगडम में हैं वो सब क्या होंगे, वो बैक्टीरिया होंगे। क्लियर? हाँ, आगे क्या लिखा है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांटे किंगडम। तो हम जो किंगडम प्लांटे ही पढ़ रहे हैं, यानी कि प्लांट किंगडम या प्लांटे किंगडम साइंटिफिक वे है बोलने का, प्लांटे किंगडम में जो हम ऑर्गेन आगे फर्दर जो डिस्क्राइब करने वाले वो क्या है, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, यानी इस पूरे चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स and angios, that is angiosperms। ठीक है, ये सब है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि जो प्लांट किंगडम है वो 5 फर्दर, उसके कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन है, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। राइट, आगे देखते हैं। देखो यहाँ है ना, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। राइट, आगे देखिए क्या लिखे हैं, let us also look at the classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system। अब ये क्या कह रहे हैं कि कुछ क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी है, कुछ क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी है, ठीक है, कुछ कंसर्न्स है तो जो इन्फ्लुएंस करता है क्लासिफिकेशन सिस्टम को। ठीक है, देखते हैं क्या। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। जो पहला, जो सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, कि जो बेसिकली जो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब मॉर्फोलॉजी, जो हमें बाहर से दिख रहा है, क्या कलर है, क्या शेप है, क्या नंबर है लीव्स के, कैसा उसका हैबिट है, हैबिट का मतलब वो हब है, श्रब है, ट्री है, क्या है, दैट इज। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर था, दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। ठीक है, और किसके ऊपर बेस्ड था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे हैं, ठीक है, यानी कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर क्या है, एंड्रोशियम का मतलब होता है क्लास दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो किसने दिया था ये जो क्लासिफिकेशन का वो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, ये किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था। सच सिस्टम वॉज आर्टिफिशियल, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या कहा गया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा गया। हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, अब वापस से जाके एक बार देख लीजिएगा। राइट, दे separated the closely related species since they were based on a few characteristics। ठीक है, अब उनको सेपरेट किया गया था क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से, क्योंकि वो थोड़े बहुत ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्लासिफिकेशन था। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आज के टाइम में एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन था, जो लीनियस ने दिया था, वो उन्होंने कैसा दिया था कि उन्होंने इक्वल वेटेज दी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीशीज में ट्रांसफर होते हैं, फर्दर जनरेशंस में ट्रांसफर होते हैं। राइट, since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment। ठीक है, वही मैंने जो भी कहा कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, बट कौन से नहीं हो पाते हैं, दैट इज सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप। अब इसलिए आर्टिफिशियल, तो सबसे पहला क्या आता है, दैट इज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सिस्टम था। ठीक है, उससे पहले एरिस्टोटल वगैरह आए थे, वो दैट इज डिफरेंट, लीनियस से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एरिस्टोटल के बाद। ठीक है,
तो जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, जब थोड़ा-सा ये इसका ड्रॉबैक्स आए कि इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया इन कंपैरिज़न टू सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कि क्या है कि जो सही नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ईज़िली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं ईज़िली। ठीक है? तो इस ड्रॉबैक की वजह से और भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, दैट इज़ नेचुरल नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है? डेवलप हुआ फिर, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स, जो किसके ऊपर बेस्ड था कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में नेचुरल एफिनिटीज क्या हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, ठीक है, कि क्या एफिनिटीज हैं। एक सेकंड। ठीक है, not only the external features but also internal features या structures like ultra structure, एक सेकंड, like ultra structure, anatomy, embryology and phytochemistry. Such a classification of flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. देखो, इसके बाद क्या है कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो डेवलप हुआ था, वो नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर था ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसको कंसीडर किया गया था कि नेचुरल एफिनिटीज़ को कंसीडर करेंगे। जैसे कि उनमें सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स नहीं होंगे, उसमें इंटरनल फीचर्स भी होंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी क्या है, बाकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है, ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, और जो ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन था फ्लावरिंग प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें, तो क्लासिफिकेशन जो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट समझा जाता है आज के टाइम में, दैट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, इन्होंने दिया था। ठीक है, अभी आप हायर क्लासेस में जाके इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जॉर्ज बेंथम ने या बेंथम और हुकर का दोनों का क्या क्लासिफिकेशन था एंजियोस्पर्म्स का, ये आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको यही पढ़ना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया था वो बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था। ठीक है, इसको बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एट प्रेजेंट यानी कि अभी के टाइम में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable। अभी प्रेजेंट के टाइम में जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक का मतलब है जो रिलेशनशिप है पुराने ऑर्गेनिज्म से जो अभी नहीं रहे हैं, उन वो कैसे लिंक करते हैं नए ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि पुराने ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके कैसे नए ऑर्गेनिजम्स आए, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स में कैसे है और कैसे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसमें यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था ये, इसको अज्यूम किया गया है प्रेजेंट टाइम में। दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर्स। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं, तो उसमें क्या होंगे, उनके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कोई टेक्सा है, मान लीजिए XYZ कोई टेक्सा है, ठीक है, और इससे बिलोंग करते बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये सेम एंसेस्टर से आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कहीं सेम एंसेस्टर से आ रहे हैं। ओके, एक सेकेंड। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification। अब हम प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज का, और अलग अलग सोर्सेज का यूज़ कर लेते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है, ताकि हमें क्लासिफिकेशन में कोई डिफिकल्टी ना आए। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ये तब इम्पॉर्टेंट होता है जब अगर उस टाइम पे कोई फॉसिल का एविडेंस या फॉसिल से रिलेटेड कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं है, राइट। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स।
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं, जितने भी जो किसके ऊपर बेस्ड है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी कि हमने किन कैरेक्टर्स को देखा है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, जिसमें हर एक कैरेक्टर को नंबर दे दिया गया है कि ये कैरेक्टर इस नंबर पे, ये कैरेक्टर इस नंबर पे, राइट। कोड मिलते हैं उनको अलग अलग, ठीक है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसीड, जिसमें क्या होता है, नंबर और कोड्स असाइन होते हैं सारे कैरेक्टर्स को, जो भी मैंने बताया, और उसके बाद वो जो डेटा होता है वो आगे प्रोसेस होता है, ठीक है, आगे वो प्रोसीड करता है, उसके फीचर्स वगैरह एंड ऑल, ठीक है। ये भी आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी आपको यही समझना है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, जिसमें हर एक कैरेक्टर को जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस होती है, और हर एक कैरेक्टर को क्या दिया जाता है, एक कोड, एक नंबर असाइन किया जाता है, राइट। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। इससे क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम एक साथ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, छोटे टाइम में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, और इक्वल इम्पॉर्टेंस मिल जाती है। नेक्स्ट आता है दैट इज that is cytotaxonomy. Cytotaxonomy is based on cytological information like chromosome number, यानी कि cytotaxonomy यानी कि सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना क्रोमोसोम नंबर है, कैसा सेल का स्ट्रक्चर है, बिहेवियर कैसा है। कीमोटैक्सोनॉमी यानी कि हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं प्लांट के, ताकि हम कन्फ्यूज़न दूर कर सकें बाय टैक्सन, जो कि ये कीमोटैक्सोनॉमी आजकल के टाइम में इंपॉर्टेंट है टू रिजॉल्व कन्फ्यूज़न यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज, जो आज के टाइम पे टैक्सोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं, राइट। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या है कि सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट्स जैसे कि क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, उनका बिहेवियर हो गया उनका, ठीक है। और कीमोटैक्सोनॉमी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है प्लांट के सेल का, प्लांट के अदर पार्ट्स का एंड ऑल, जो कि आज के टाइम में कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करता है टैक्सोनॉमिस्ट्स के, ओके। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम, एंड जो इसका पहला टॉपिक होगा दैट इज एल्गी, जो हम कल पढ़ने वाले हैं, ओके क्लास। अगर आपको समझ आए क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ओके क्लास। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, बाय, टेक केयर।